Hi friend, my name is Sudeep Bej. I am a government pharmacist. Welcome to my YouTube channel Pharmacy MCQ Guide. So today we discuss about the topic pharmacology part 2. So autonomic nervous systems. Autonomic nervous systems. We discuss 30 important selective question in autonomic nervous systems. इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। फर्स्ट, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। सेकंड, सिम्पैथोमाइमेटिक। थर्ड, पैरासिम्पैथोलाइटिक एंड सेकंड फोर्थ, सिम्पैथोलाइटिक। सो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक क्या होता है, ये डेफिनेशन जानना जरूरी है। जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक क्या होता है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स आर द ड्रग व्हिच एक्ट ऑन द ऑर्गन इनर्वेटेड बाय द पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथिक नर्व। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स एक्ट ऑन द ऑर्गन innervated by postganglionic parasympathetic nerves. And number 2, they produce an effect which is similar to the stimulation of parasympathetic nervous systems. It means ये जो पैरासिम्पैथिक ड्रग वो जो इफेक्ट देता है which is equal to stimulation of पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। जब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम किसी भी कारण में स्टिमुलेट हो जाता है, उसका जो इफेक्ट पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग का जो इफेक्ट है ये इक्वल है। और ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक जो ड्रग है उसका इफेक्ट जो है टोटल उसको जो ब्लॉक कर देता है उसको बोला जाता है जो पैरासिम्पैथोलाइटिक। एंड नेक्स्ट, sympathomimetic drug. Sympathomimetics are the drug which act on the organ innervated by the postganglionic sympathetic nerve. And same, number 2, they act on the organ which produce an effect which is equal to stimulation of the sympathetic nervous systems. Means a sympathomimetic जो drug वो जो इफेक्ट देता है वो इक्वल जब तुम सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया जाता है उसके साथ इक्वल है। तो सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स आर द ड्रग्स व्हिच ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन एग्जांपल ऑफ M1 रिसेप्टर ब्लॉकर व्हिच इज यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर। फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में देखो, गिव एन एग्जांपल ऑफ M1 रिसेप्टर ब्लॉकर व्हिच इज यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर्स। ओके, सो ये जो M1 रिसेप्टर है ये क्या होता है, इसके साथ पेप्टिक अल्सर का क्या रिलेशन है। M1 रिसेप्टर इज वन टाइप ऑफ मस्कैरिनिक रिसेप्टर। जनरली जो एसिटाइलकोलिन है उसके दो रिसेप्टर है, एक मस्कैरिनिक रिसेप्टर और निकोटिन रिसेप्टर्स। मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो है उसका 5 सब टाइप्स होता है, एक M1 to M5। सो ये M1 रिसेप्टर इज इंक्लूड इन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, वन टाइप्स ऑफ मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। नेक्स्ट, इसके साथ ये जो M1 रिसेप्टर है इसके साथ पेप्टिक अल्सर का क्या रिलेशन है। ये जो M1 रिसेप्टर डिस्ट्रीब्यूटेड इन GIT ट्रैक्ट और गैस्ट्रिक ग्लैंड। M1 रिसेप्टर का क्या काम है, M1 रिसेप्टर हेल्प्स टू इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ HCl। सो जब M1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है उस टाइम HCl सीक्रेशन बढ़ जाता है। इसके लिए
पेप्टिक अल्सर होता है। ओके, सो M1 रिसेप्टर ब्लॉकर जब यूज़ करेगा, M1 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करेगा ना, ये जी M1 रिसेप्टर साइट उसको ब्लॉक कर देता है। इसलिए क्या होता है, ये जो पेप्टिक अल्सर है, ये पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। नंबर 1 ऑप्शन पेंटामेथोनियम, नंबर 2 ऑप्शन हेक्सामेथोनियम, नंबर 3 ऑप्शन एट्रोपिन, नंबर 4 ऑप्शन नॉन ऑफ दिस अबव। ये जो पहला आंसर है ना पेंटामेथोनियम, दिस इज वन टाइप्स ऑफ निकोटिनिक टाइप रिसेप्टर ऑफ एसिटाइलकोलिन, सो ये नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 पाइरेंजिपाइन, ये पाइरेंजिपाइन इज द राइट आंसर। पाइरेंजिपाइन इज द M1 रिसेप्टर ब्लॉकर which is used in peptic ulcer. Next, atropine. Atropine is one type of muscarinic receptor blocker, but ये specifically M1 receptor blocker नहीं है, so it is wrong. So the right answer is option number 2. Next question, question number 2, example of NM रिसेप्टर ब्लॉकर। ये NM रिसेप्टर क्या होता है नहीं, ये जो NM रिसेप्टर, ये रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर NM जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर प्रेजेंट इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सो इट इज वन टाइप्स ऑफ nicotinic receptors. So example of NM receptor blocker, option 1 hexamethonium, option 2 derifenacin, option 3 methacholine and option 4 D-tuberculine। ये जो हेक्सामेथोनियम है ये नहीं होगा, क्यों ना, ये वन टाइप्स ऑफ NN टाइप रिसेप्टर ब्लॉकर। इट मीन्स ये जो निकोटिन रिसेप्टर है एसिटाइलकोलिन का, ये दो तरीका होता है, एक NM रिसेप्टर होता है और एक NN रिसेप्टर होता है। ये जो हेक्सामेथोनियम व्हिच इज ब्लॉक्ड बाय व्हिच इज द ब्लॉकर ऑफ NN रिसेप्टर्स। एंड ऑप्शन नंबर 2 डेरिफेनासिन, डेरिफेनासिन इज M2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये नहीं होगा। Methacholine, methacholine is one type of drug used in parasympathetic nervous systems, so ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 D-tuberculine, it is the right answer. D-tuberculine is the NM receptor blocker. Okay. Question number 3, acetylcholine produces the effect of eye. एसिटाइलकोलिन आई के अंदर क्या इफेक्ट देता है? ऑप्शन नंबर 1 साइक्लोप्लेजिया, ऑप्शन नंबर 2 ग्लूकोमा, ऑप्शन नंबर 3 मियोसिस, ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 and 2। तो पहले ये देखो ये साइक्लोप्लेजिया क्या होता है। साइक्लोप्लेजिया मीन्स विजन इज फिक्स्ड फॉर डिस्टेंस पार्ट, means cycloplegia means paralysis of accommodations. Vision is fixed for distance visions. ऑप्शन नंबर 2 जो है ग्लूकोमा, ग्लूकोमा क्या होता है ना, ग्लूकोमा इज वन टाइप्स ऑफ ब्लाइंडनेस, इट ऑकर्स ड्यू टू इंक्रीज द इंट्राओक्यूलर टेंशन। जब आँखों का प्रेशर बढ़ जाता है उसका ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है, एज ए रिजल्ट ब्लाइंडनेस ऑकर्स। ऑप्शन नंबर 3 मियोसिस, मियोसिस क्या होता है ना, मियोसिस मीन्स कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। आँखों का जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, किस लिए होता है ना, मेरा आँखों का अंदर एक मसल है सर्कुलर मसल,
जब सर्कुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उस टाइम जो आँखों का जो प्यूपिल ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं मियोसिस। ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड 2। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। सो एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ द आई इन मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 4, द सोर्स ऑफ पाइलोकार्पिन इज, पाइलोकार्पिन का सोर्स क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 एमानिथा मस्केरिया, ऑप्शन नंबर 2 पाइलोकार्पस जाबोरेंडी, ऑप्शन नंबर 3 पाइलोकार्पस वेनेनोसम, ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ दिस अबव। ये जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पाइलोकार्पस जाबोरेंडी इज द राइट आंसर। क्यों? एमानिथा मस्केरिया इज द सोर्स ऑफ द मस्केरिन एंड पाइलोकार्पस वेनेनोसम इज रॉन्ग biological source. Question number 5, give an example of irreversible anticholinesterase. irreversible anticholinesterase क्या होता है ना? एंटीकोलिनेस्टरेज मीन्स जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम्स, जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम्स है उसका एंटी है। मीन्स कोलिनेस्टरेज helps the breakdown of acetylcholine to choline and acetic acid. As a result, acetylcholine का जो काम वो डिक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर। सो इसलिए क्या होता है, एंटीकोलिनेस्टरेज यूज किया जाता है। सो एंटीकोलिनेस्टरेज जो होता है उसको 2 टाइप्स होता है, एक रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज, नंबर 2 इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज। सो गिव एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज। ऑप्शन नंबर 1 फाइसोस्टिग्मिन, ऑप्शन नंबर 2 एम्बेरोनियम, ऑप्शन नंबर 3 मेलाथियन, ऑप्शन नंबर 4 डोनाफिजल। इज राइट आंसर होगा मेलाथियन। क्यों ना? फाइसोस्टिग्मिन जो होता है ऑप्शन नंबर 1 it is reversible anticholinesterase. Amberonium is the reversible anticholinesterase. Donepezil is the reversible anticholinesterase. But melathion is the right answer. It is the irreversible anticholinesterase. Question number 6. Organophosphorus poisoning can be treated by. Option number 1 atropine. Option number 2 pralidoxim. Option number 3 neostigmine. Option number 4 बोथ ए एंड बी 2। सो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग क्या होता है? ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग एक पॉइजनिंग होता है, इसमें चेस्ट टाइटनेस हो जाता है, सलोइंग के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, ड्राई माउथ, जीआईटी डिस्टर्बेंसेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये हो जाता है। So organophosphorus poisoning can be treated. Option number 1 atropine, option number 2 pyridoxine, option number 3 neostigmine, option number 4 both 1 and 2. ये जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 1 and 2, 4 इज द राइट आंसर। क्यों ना? ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में एट्रोपिन जो कम कर गए, एट्रोपिन ऑल्सो हेल्प्स द ब्लॉकेज ऑफ द मस्क्रेनिक इफेक्ट। और जो प्रालिडॉक्सिम also prevent the paralysis of the skeletal muscle. सो ये दोनों यूज किया जाता है, एट्रोपिन एंड प्रालिडॉक्सिम। क्वेश्चन नंबर 7, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग यूज्ड इन नार्कोलेप्सी एंड नॉक्टर्नल न्यूरोसिस। सो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग के एग्जाम्पल दो जो नार्कोलेप्सी एंड नॉक्टर्नल न्यूरोसिस के लिए यूज होता है। इससे पहले नार्कोलेप्सिस एंड नॉक्टर्नल न्यूरोसिस क्या होता है? नार्कोलेप्सिस मीन्स जिसको स्लीपिंग टाइम ज़्यादा है, दिन में जो स्लीपिंग टाइम है 24 आवर्स, एंड नॉक्टर्नल न्यूरोसिस मीन्स बेड वेटिंग एट नाइट। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर 2 नॉर एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर 3 एम्फेटामाइन, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस अबव। ये बस राइट आंसर होगा, ये अच्छा से याद रखो। ऑप्शन नंबर 3 एम्फेटामाइन इज द राइट आंसर
which is used in narcolepsy and the nocturnal neurosis. Question number 8. Dell's vasomotor reversal is produced by which of the combination of drug? सो इससे पहले डेल्स वेसोमोटर रिवर्सल क्या होता है? देखो, ये जो एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन का ब्लड प्रेशर के ऊपर दोनों इफेक्ट है. एक इनिशियल राइज ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. ओके, तो जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है इससे प्रॉब्लम होता है. तो इसलिए क्या ना, एड्रेनालिन का इंजेक्ट करने का पहले आर्गोटॉक्सिन इंजेक्ट किया जाता है. ये जो आर्गोटॉक्सिन है ये अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग. ये आर्गोटॉक्सिन इंजेक्ट करने के बाद एड्रेनालिन इंजेक्शन करने जाता है. इसलिए क्या होता है, इसलिए जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वो नॉर्मलाइज हो जाता है. ये जो फिनोमेनन है उसको बोलते हैं डेल्स वेसोमोटर रिवर्सल. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, क्यों? एटेनोल इज द बीटा ब्लॉकर. ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 9. फॉर द प्रोलॉन्ग इफेक्ट ऑफ द लोकल एनास्थेटिक्स व्हिच ड्रग इज यूज्ड? लोकल एनास्थेटिक का जो इफेक्ट ये बढ़ाने के लिए कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 एट्रोपिन, ऑप्शन नंबर 2 एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन नंबर 3 एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर 4 एफिड्रिन. ये जो राइट आंसर होगा ये एड्रेनालिन इज द राइट आंसर व्हिच प्रोलॉन्गिंग द इफेक्ट ऑफ द लोकल एनास्थेटिक्स. क्वेश्चन नंबर 10. व्हिच एंजाइम मेटाबोलाइज द एड्रेनालिन टू द मेटानेफ्रिन? ये जो नाम है नेफ्रिन, एड्रेनालिन का और एक नाम है. एड्रेनालिन का अनदर नेम इज एपिनेफ्रिन. सो व्हिच एंजाइम मेटाबोलाइज द एड्रेनालिन टू मेटानेफ्रिन? ऑप्शन नंबर 1 माओ, ऑप्शन नंबर 2 COMT, ऑप्शन नंबर 3 ट्रांसफरेज, ऑप्शन नंबर 4 एड्रेनालिनेज. ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये फॉल्स एंजाइम है, मैंने दिया था. ऑप्शन नंबर 3 ट्रांसफरेज तो नहीं होगा. ऑप्शन नंबर 1 and 2 माओ मीन्स मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम्स. ऑप्शन नंबर 2 COMT अर्थात कैटेगल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज. ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि COMT is the enzymes which metabolize the adrenaline to metanephrine. Question number 11. Which alpha-2 selective agonist used in glaucoma? Option number 1 clonidine, option number 2 formoterol, option number 3 timolol, option number 4 none of this above. Alpha-2 selective agonist means जो अल्फा रिसेप्टर का अंदर बैठे काम करेगा उसको बोलते हैं अल्फा-2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट, जो ग्लूकोमा के लिए यूज होता है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा से याद रखो. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, क्लोनिडिन. क्वेश्चन नंबर 12. द सिलेक्टिव अल्फा-2 ब्लॉकर इज? ऑप्शन नंबर 1 प्राजोसिन, ऑप्शन नंबर 2 फेंटोलामाइन, ऑप्शन नंबर 3 योहिम्बिन, ऑप्शन नंबर 4 टोलाजोलिन. ये द सिलेक्टिव अल्फा-2 ब्लॉकर मीन्स alpha receptor blocker, it is divided into the two part. A selective alpha 1 blocker, selective alpha 2 blocker and non-selective alpha blockers. So ये जो क्वेश्चन है the selective alpha 2 blocker is right answer is the 3. योहिम्बिन is the selective alpha 2 receptor blocker. बट ये जो ऑप्शन नंबर 1 में जो प्राजोसिन है ये अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है. एंड ऑप्शन नंबर 2 और 4 में जो फेंटोलामाइन एंड टोलाजोलिन है ये नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर. इसलिए द राइट आंसर इज योहिम्बिन, ऑप्शन नंबर 3. द कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर इज? ऑप्शन नंबर 1 एटिनोलॉल, ऑप्शन नंबर 2 लेविटोलॉल, ऑप्शन नंबर 3 मेटाप्रोलॉल, ऑप्शन नंबर 4 बोथ A and 3. कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एटिनोलॉल एंड मेटाप्रोलॉल इज द कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर.
क्वेश्चन नंबर 14, which alpha receptor blocker used in the treatments of the migraine? Which alpha receptor blocker used in the treatments of the migraine? Option number 1 prazosin, option number 2 argotamine, option number 3 argometrin, option number 4 tolazolin. ये जो राइट आंसर है ये अच्छा से याद रखो, ये जो राइट आंसर है ये आर्गोटामाइन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 15, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी एमाइन्स व्हिच हैज द गैंग्लियन ब्लॉकिंग एक्टिविटी. और जो नार्व गैंग्लियन है ना उसको ब्लॉक कर देता है कौन सा ड्रग? ऑप्शन नंबर 1 पेंटोमेथोनियम, ऑप्शन नंबर 2 मेकामाइलामाइंस, ऑप्शन नंबर 3 टाइमिथोफेन, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस अबव. ये जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 2 मेकामाइलामाइन इज द राइट आंसर व्हिच हैज़ गैंग्लियनिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी व्हिच इज सेकेंडरी एमाइन. ये ऑप्शन नंबर 1 जो है पेंटामेथोनियम ये एक्चुअली टर्शियरी एमाइन है. ऑप्शन नंबर 3 जो टाइमिथोफेन है, ऑप्शन नंबर ये जो 1 पेंटामेथोनियम जो है एक्चुअली ये क्वाटरनरी अमाइन. ऑप्शन नंबर 2 मेकामाइलामाइन जो है वो सेकेंडरी अमाइंस. ऑप्शन नंबर 3 टाइमिथोफेन ये टर्शियरी अमाइंस. सो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 2 मेकामाइलामाइंस is a secondary amine which has the ganglionic blocking activity. Question number 16, give an example of the short acting neuromuscular blocking agent. Option number 1 D-tuberculin, option number 2 aptacurium, option number 3 mivacurium, option number 4 doxycurium. जब कोई बुक में देखेगा जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का क्लासिफिकेशन उसमें आपका ये आंसर मिल जाएगा. जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 मीवाक्यूरियम. कि जो D-tuberculin, Attacurium, doxycurium, it is the long-acting neuromuscular blocking agents. But mivacurium is the right answer. It is the short-acting neuromuscular blocking drug. Question number 17. Give an example of the depolarizing NM blockers. Neuromuscular blocking drug इस 2 टाइप्स होता है. एक नॉन डिपोलराइजिंग होता है और डिपोलराइजिंग होता है. ये जो क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिपोलराइजिंग एनएम ब्लॉकर. ऑप्शन नंबर 1 साक्सिलाइलकोरिन, ऑप्शन नंबर 2 D-tuberculin, ऑप्शन नंबर 3 पैनक्यूरियम, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस अबव. ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 साक्सिलाइलकोरिन. साक्सिलाइलकोरिन इज द डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग. बट ये D-tuberculin एंड पैनक्यूरियम इज 1 टाइप्स ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग एनएम ब्लॉकर्स. ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 18, द पेरेंट कंपाउंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एड्रेनालिन. एड्रेनालिन जब सिंथेसिस होगा उसमें पेरेंट कंपाउंड क्या है? ऑप्शन नंबर 1 फिनाइलएलानिन, ऑप्शन नंबर 2 डोपामिन, ऑप्शन नंबर 3 नॉन एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर 4 टायरोसिन. तो जब एड्रेनालिन का सिंथेसिस देखेगा पहले आता है फिनाइलएलानिन, उसके बाद टायरोसिन, उसके बाद डोपामिन, उसके बाद नॉन एड्रेनालिन, उसके बाद एड्रेनालिन. सो द पेरेंट कंपाउंड the right answer is option number 1 phenylalanine is the right answer, parent compound. Question number 19, pseudocholinesterase is different from cholinesterase. ये जो pseudocholinesterase है ये different from cholinesterase. option number 1 it does not hydrolyze the acetylcholine, option number 2 it hydrolyze the acetylcholine at slow rate. ये ACH जो है ये acetylcholine. okay, option number 3 it is more susceptible to the inhibitor of physostigmine, option number 4 all of this above. ये pseudocholinesterase जो है इज डिफरेंट फ्रॉम cholinesterase. ये राइट आंसर होगा इट हाइड्रोलाइसिस द एसिटिलकोलिन एट द स्लो रेट. ये डिफरेंस है. राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द हार्ट. ऑप्शन नंबर 1 बीटा 2 M2, ऑप्शन नंबर 2 बीटा 1 M2, ऑप्शन नंबर 3 M1 बीटा 1, ऑप्शन नंबर 4 M2 बीटा 1. ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बीटा 1 एंड M2 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच सिक्रेशन इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय द एसिटाइलकोलिन. ये एसिटाइलकोलिन का एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन है इंपॉर्टेंट. वो क्या है ना, बॉडी का जो सिक्रेशन होता है जैसे TR, स्वेट सिक्रेशन, पैनक्रियाटिक जूस एंड अदर जो सिक्रेशन होता है
उसको इंक्रीज कर देता है। बट ये जो क्वेश्चन है, व्हिच सिक्रेशन इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय द एसिटाइल कोलिन? ऑप्शन नंबर 1 टीआर, ऑप्शन नंबर 2 बाइल, ऑप्शन नंबर 3 स्वेट, ऑप्शन नंबर 4 पैनक्रिएटिक। स्टिमुलेटेड नहीं होता है कौन सा सिक्रेशन? ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बाइल। टीयर होगा, स्वेट होगा, पैनक्रिएटिक जूस होगा, बट बाइल नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द फॉलोइंग इनहिबिटर बाइंड ओनली टू द एनानिक साइट ऑफ द कोलिनेस्टरेज एंजाइम्स। जो कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम्स हैं उसका जो दोनों साइट है, एक एनानिक साइट होता है और एक कैटानिक साइट है, उस पर कौन सा इनहिबिटर यूज होता है ओनली? ऑप्शन नंबर 1 नियोस्टिग्मिन, ऑप्शन नंबर 2 डाइफ्रोस, ऑप्शन नंबर 3 एड्रोफोनियम, ऑप्शन नंबर 4 फाइसोस्टिग्मिन। ये जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 3 एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम इज वन टाइप्स ऑफ इनहिबिटर व्हिच बाइट ओनली टू द एनानिक साइट ऑफ द कोलिनेस्टरेज एंजाइम्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, पाइरोस्टिग्मिन इज डिफरेंट फ्रॉम द नियोस्टिग्मिन। ऑप्शन नंबर 1 मोर पोटेंट ओरली, ऑप्शन नंबर 2 लॉन्गर एक्टिंग, ऑप्शन नंबर 3 प्रोड्यूस द लेस मास्कुलिनिक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस अबव। ये जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 2 लॉन्गर एक्टिंग, अर्थात मीन्स पाइरोस्टिग्मिन इज लॉन्गर एक्टिंग देन नियोस्टिग्मिन। क्वेश्चन नंबर 24, करेंटली फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ओपन एंगल ग्लूकोमा। जो ग्लूकोमा जो होता है उसमें ओपन एंगल ग्लूकोमा करेंटली फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 मायोटिक आई ड्रॉप, ऑप्शन नंबर 2 ऑक्यूलर अल्फा 2 एगोनिस्ट, ऑप्शन नंबर 3 ऑक्यूलर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, ऑप्शन नंबर 4 ऑक्यूलर बीटा ब्लॉकर। ये जो राइट आंसर होगा ये जो ड्रग है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ये सब ग्लूकोमा के लिए यूज़ होता है। बट ये ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए ड्रग फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है ये ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑक्यूलर बीटा ब्लॉकर इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस। क्वेश्चन नंबर 25, बीटाक्सोलॉल इज डिफरेंट फ्रॉम द टिमोलॉल। बीटाक्सोलॉल टिमोलॉल इज वन टाइप्स ऑफ बीटा ब्लॉकर, बट ये क्वेश्चन है बीटाक्सोलॉल इज डिफरेंट फ्रॉम द टिमोलॉल। ऑप्शन नंबर 1 बीटा 1 ब्लॉकर सिलेक्टिव, ऑप्शन नंबर 2 लॉन्गर एक्टिंग, ऑप्शन नंबर 3 लेस साइड इफेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ दिस अबव। ये जो बीटाक्सोलॉल है ना ये एक्चुअली सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है, बट ये टिमोलॉल जो है वो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। सो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बीटाक्सोलॉल इज डिफरेंट फ्रॉम टिमोलॉल, दैट बीटाक्सोलॉल इज वन टाइप्स ऑफ बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर, बट टिमोलॉल इज नॉट बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर। क्वेश्चन नंबर 26, द ऑर्गन which is more sensitive to the atropine। ये नीचे जो ऑर्गन दे रखा था वो कौन से ऑर्गन एट्रोपिन के लिए सेंसिटिव होता है? ऑप्शन नंबर 1 गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऑप्शन नंबर 2 सैलिवरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर 3 हार्ट, ऑप्शन नंबर 4 यूरिनरी ब्लैडर। ये जो राइट आंसर होगा ये सैलिवरी ग्लैंड इज द मोर सेंसिटिव टू द एट्रोपिन। ये अच्छा से याद रखा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सैलिवरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 27, द मोस्ट सुइटेबल माइड्रेटिक यूज फॉर द कॉर्नियल अल्सर। ये माइड्रेटिक क्या होता है? डायलेशन ऑफ द प्यूपिल ऑफ आई। आँखों का जो प्यूपिल वो डायलेट हो जाता है, किसके लिए होता है ना? जो रेडियल मसल है, आँखों का जो मसल है रेडियल मसल, वो रेडियल मसल जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उसके लिए माइड्रेटिक होता है, अर्थात आँखों का जो प्यूपिल है वो बढ़ जाता है, डायलेट हो जाता है। सो द मोस्ट सुइटेबल माइड्रेटिक यूज्ड फॉर कॉर्नियल अल्सर, ऑप्शन नंबर 1 इज द एट्रोपिन सल्फेट, ऑप्शन नंबर 2 हायोसिन, ऑप्शन नंबर 3 होमाटोपिन, ऑप्शन नंबर 4 इज द साइक्लोपेंटेलेट। ये राइट आंसर होगा एट्रोपिन सल्फेट इज द राइट आंसर। वो जो डिजीज है मीन्स डायलेशन ऑफ द प्यूपिल इट इज कॉल्ड एज द माइड्रेसिस, बट ये माइड्रेटिक जो है माइड्रेसिस में जो ड्रग यूज होता है उसको बोलते हैं माइड्रेटिक। सो राइट आंसर होगा एट्रोपिन सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 28, द मोस्ट इफेक्टिव एंटीडोट फॉर द बेलेडोना पॉइजनिंग। ऑप्शन नंबर 1 नियोस्टिग्मिन, ऑप्शन नंबर 2 फाइसोस्टिग्मिन, ऑप्शन नंबर 3 पाइलोकार्पिन, ऑप्शन नंबर 4 मिथाकोलिन। ये अच्छा से याद रखो, जो द मोस्ट इफेक्टिव एंटीडोट फॉर द बेलेडोना पॉइजनिंग के लिए कौन सा ड्रग यूज होता है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर,
Physostigmines. Physostigmine is the right answer. Okay. Question number 29. Ectopine is contraindicated in option number 1 deleterious toxicity, option number 2 raised intraocular tension means glaucoma, option number 3 pulmonary embolism, option number 4 none of this above. पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है? जब पल्मोनरी जो आर्टरी है उसमें क्लॉट हो जाता है, इसके लिए एम्बोलिज्म हो जाता है. रेज्ड इंट्राओकुलर टेंशन मीन्स ग्लूकोमा एंड डिलीटेरियस टॉक्सिसिटी मीन्स डिलीटेरियस टॉक्सिसिटी हो जाता है. सो ये राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात रेज्ड इंट्राओकुलर टेंशन मीन्स जिस पेशेंट को ऑलरेडी ग्लूकोमा है, कोई भी ग्लूकोमा पेशेंट उसको एक्टोपिन नहीं दिया जाता है. क्यों? एक्टोपिन यूज़ करने के लिए उसका आँखों का जो इंट्राओकुलर टेंशन ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके लिए ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. लास्ट क्वेश्चन इज डॉर्जोलामाइड बिलोंग टू व्हिच ऑफ द ड्रग? ये जो डॉर्जोलामाइड है ये कौन सा ग्रुप का अंदर आता है? ऑप्शन नंबर 1 सल्फोनाइलामाइड, ऑप्शन नंबर 2 लुमिनल एम्बेसाइड, ऑप्शन नंबर 3 सल्फोनाइल यूरिया, ऑप्शन नंबर 4 कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर. ये जो राइट आंसर है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर इज द राइट आंसर. ये जो एसीटोजोलामाइड, डॉर्जोलामाइड, ये सब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का अंडर आता है. ये जो सल्फोनामाइड ये नहीं होगा. सल्फोनाइल यूरिया ये जनरली डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज़ होता है. लुमिनल एम्बेसाइड ये एमिबेसिस के लिए यूज़ होता है. बट ये सल्फोनामाइड ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है. बट द राइट आंसर इज द कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर इज द राइट आंसर. So please like, share and subscribe my video. Thank you.